अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड ग्रुप मेंबर्स। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे, गुड हेल्थ को एंजॉय कर रहे होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पीपीएससी का जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 39 22 24 जो आया है उसमें हेड नर्स पोस्ट की सीट्स आई हुई हैं। 456 सीट्स आई हुई हैं। तो उन 456 सीट्स में ओपन मेरिट की 419 सीट्स हैं, स्पेशल पर्सन की 14 और मिनोरिटी कोटा में 23 आती हैं। तो मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे इस हवाले से कि इसमें हम लोग अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। मतलब एक्सपीरियंस के हवाले से देखा जाए तो कुछ इश्यूज हैं एक्सपीरियंस के हवाले से कि कुछ लोगों को क्लियर नहीं है शायद। मुझे भी क्लियर पहले 2 साल पहले नहीं था, मतलब 2022 में जो सीट्स आई थी उसमें मुझे भी ऐसे लग रहा था कि मैं अप्लाई कर सकती हूँ और मेरा हो जाएगा। और मैंने अप्लाई किया था, मेरा टेस्ट भी क्लियर हो गया था, लेकिन उसमें मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि एक्सपीरियंस के हवाले से मेरा जो था वो मुझे रिजेक्शन लेटर मिला था, क्योंकि मेरा पोस्ट आरएन के बाद एक्सपीरियंस कंप्लीट नहीं था। तो अभी भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस लोगों के माइंड में है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं है, उन्होंने लास्ट ईयर भी टेस्ट दिया था और वो क्लियर नहीं हुए थे और अब वो दोबारा देना चाह रहे हैं। तो कुछ इस हवाले से मतलब लोग क्लियर करना चाह रहे थे, बहुत सारे लोग। आप लोगों को पता है कि आजकल जो है वो काफी बिजी स्केड्यूल है ऑलमोस्ट हर किसी का ही। तो पर्सनली इनबॉक्स में मैं अब सबको नहीं आंसर कर सकती थी, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलें एक वीडियो बना लेती हूँ जिसमें ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दूंगी। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि इसका जो क्राइटेरिया है उसमें क्वालिफिकेशन के लिहाज से 5 सेक्शंस दिए गए हैं। आप ये वन बाय वन 5 सेक्शन में आप लोगों को बताऊंगी, आप फिर देखिएगा कि आप किस सेक्शन में फॉल कर रहे हैं और किस क्वालिफिकेशन सेक्शन के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले जो क्वालिफिकेशन का सेक्शन है वो है एमएससी नर्सिंग। और सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूं कि जो आपका लास्ट क्वालिफिकेशन है, जिस सेक्शन के थ्रू आप अप्लाई करेंगे उस क्वालिफिकेशन के बाद आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा। अब जैसे कि फर्स्ट में लिखा हुआ है एमएससी नर्सिंग और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एट लीस्ट 3 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एज चार्ज नर्स। ठीक हो गया। तो अब अगर आपने एमएसएन किया हुआ है और अब एमएसएन के बाद आपको 3 साल हो गए हैं कि आप एज अ चार्ज नर्स काम कर रहे हो, तो फिर आप इट्स मीन के एलिजिबल हो। फर्स्ट जो सेक्शन है क्वालिफिकेशन का उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। सेकंड नंबर पे है बीएससी नर्सिंग पोस्ट रजिस्टर्ड नर्स विद एट लीस्ट 4 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एज चार्ज नर्स। अब आप ये देखें, जो सेकंड क्राइटेरिया है वो ये है, जो क्वालिफिकेशन का सेक्शन है, आपने पोस्ट आरएन किया। पोस्ट आरएन की जो लास्ट डेट है, रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट, जो आपका सेकंड प्रोफेशनल ईयर की डेट है, वहां से आगे आप काउंट करें। अगर आपके 4 ईयर एक्सपीरियंस उसके बाद से कंप्लीट हैं तो आप सेकंड क्राइटेरिया में अप्लाई कर सकते हैं। जो क्वालिफिकेशन का थर्ड सेक्शन है उसमें है बीएससी नर्सिंग जेनेरिक विद एट लीस्ट 5 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एज चार्ज नर्स। बीएससी नर्सिंग जेनेरिक का तो क्लियर ही है, मतलब जैसे उन लोगों ने अपना 5 ईयर 4 ईयर जेनेरिक के कंप्लीट करके इंटर्नशिप के बाद उनका जो गवर्नमेंट सर्विस है वो 5 ईयर का हो गया है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। Registered nurse and registered midwife with diploma in ward administration are equivalent qualification recognized by Pakistan Nursing Council with at least 5 year practical experience charge nurse। अब इस क्राइटेरिया को समझने की जरूरत है। नंबर 4 पे अगर आपने डिप्लोमा नर्सिंग किया है, डिप्लोमा नर्सिंग के बाद उसके बाद आपने मिडवाइफरी का डिप्लोमा किया 1 ईयर, मतलब 4 ईयर की ये नर्सिंग हो गई। फिर उसके बाद जो वार्ड एडमिनिस्ट्रेशन
वार्ड एडमिनिस्ट्रेशन आपको बताती चलूं, जो पहले जो पीजी करवाते थे, जिसे पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजी कहते थे, तो वो इक्विवेलेंट टू वार्ड एडमिनिस्ट्रेशन है। आजकल तो पीजी नहीं करवा रहे, लेकिन जिन लोगों ने पहले कर लिया था, तो नर्सिंग के बाद, मिडवाइफ के बाद उन्होंने पीजी किया हुआ हो या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई भी डिप्लोमा किया हुआ हो, इसमें आपका स्पेशलाइज भी आ सकता है। स्पेशलाइज किसी भी उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो, मतलब किसी भी सब्जेक्ट में आपने स्पेशलाइज किया हुआ हो, लेकिन उसका फिर आपने सर्टिफिकेट लेना होगा पीएनसी से कि वो इक्विवेलेंट है आपके इस डिप्लोमा के, कि डिप्लोमा इन वार्ड एडमिनिस्ट्रेशन के। फिर उसके बाद, उस स्पेशलाइज के बाद आपका 5 ईयर एक्सपीरियंस कंप्लीट हो रहा है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ये नहीं कि सिर्फ जनरल नर्सिंग के बाद आपका 5 ईयर कंप्लीट हो रहा है तो आप कर सकते हो। उस स्पेशलाइज या फिर पीजी या वार्ड एडमिनिस्ट्रेशन डिप्लोमा के बाद आपके 5 ईयर कंप्लीट हो रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो लास्ट फाइनल क्राइटेरिया है, सॉरी, 5 क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया नहीं है, यही 4 जो है क्वालिफिकेशन सेक्शंस हैं। इन चारों सेक्शंस में से आप जिस पे भी फॉल कर रहे हैं आप अप्लाई कर सकते हो। फिर उन्होंने फिफ्थ में क्राइटेरिया में ये बताया कि आपके पास एक पीएनसी कार्ड, जो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल इशू करता है, वो आपके पास होना चाहिए, और उसमें उसी क्राइटेरिया जिस पे आप अप्लाई कर रहे हो, उसी क्वालिफिकेशन सेक्शन की सारी क्वालिफिकेशंस आपकी मेंशन होनी चाहिए। देन उन्होंने नोट में क्लियर कट बता दिया कि ओनली पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस shall be accepted and preferences shall be given to practical experience from any health institute of the government। अब इसमें ये है कि जो पोस्ट क्वालिफिकेशन आपकी है एक्सपीरियंस, वही आपका काउंट होगा, और उसके बाद गवर्नमेंट का जो एक्सपीरियंस होगा उसको प्रेफर किया जाएगा। अगर किसी के पास प्राइवेट है तो प्राइवेट वाला भी एक्सेप्टेबल होगा, लेकिन प्रेफर जो है वो गवर्नमेंट के एक्सपीरियंस को किया जाएगा। लेकिन प्राइवेट का जो एक्सपीरियंस है वो आपके इस तरह के इंस्टीट्यूट का होना चाहिए जो कि हेल्थ केयर कमीशन से रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट हो या हॉस्पिटल हो, तो वो आपका एक्सेप्टेबल होगा। इम्पोर्टेंट नोट में फिर उन्होंने बता दिया कि कैंडिडेट हु हैड अप्लाइड टू पीएनसी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ देयर एमएससी नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग, पोस्ट रजिस्टर्ड नर्स और बीएससी नर्सिंग जेनेरिक और डिप्लोमा और बिफोर द क्लोजिंग डेट, बट registration card were issued after the closing date, or registration card have been issued so far, shall be provisionally held eligible subject to condition that such candidate shall have a produced documentary evidence properly stamped or signed by the competent authority of PNC that they have applied for such card on before the closing date। अब अगर फॉर एग्जांपल आपका पीएनसी कार्ड एक्सपायर है किसी का, तो क्लोजिंग डेट से पहले पहले आपको चाहिए कि आप पीएनसी में ऑनलाइन अप्लाई करें और अपने डॉक्यूमेंट्स भेजें, और उसका जो वाउचर है, जो रिसिप्ट है, वो अपने पास सेव रखें, ताकि आपके पास प्रूव हो कि आपने क्लोजिंग डेट से पहले अप्लाई कर दिया था। तो इस तरह के कैंडिडेट एलिजिबल होंगे कि क्लोजिंग डेट से पहले आपने अप्लाई तो किया है लेकिन अभी आपका कार्ड नहीं मिला, तो आप लोगों को कंसीडर किया जाएगा। अगर आपका कार्ड एक्सपायर है, आप क्लोजिंग डेट के बाद जाके सबमिट कराते हो, तो फिर वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। Experience in private hospital shall be accepted if such hospital is registered with Punjab Public Service, Punjab Health Care Commission, PMC, PMDC, or any other authority, regulatory authority। ये जैसे मैं आपको पहले बता दिया कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट का एक्सपीरियंस है वो इस तरह का हॉस्पिटल हो या कोई भी इंस्टीट्यूट इस तरह का हो जो कि हेल्थ केयर कमीशन या फिर कोई और रेगुलेटरी जो अथॉरिटीज हैं उनसे रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट हो वो। अगर हम एज की बात करें तो एज 25 to 35 प्लस 8 ईयर्स, मतलब ओवरऑल जो क्लोजिंग एज है वो 43 ईयर आपकी होनी चाहिए।
इसके अलावा जेंडर फीमेल एंड ट्रांसजेंडर दोनों अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल जो है वो पंजाब का होना चाहिए आपका। प्लेस ऑफ पोस्टिंग, अब इस प्लेस ऑफ पोस्टिंग में इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ टीचिंग हॉस्पिटल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे लोगों ने ये परसीव कर लिया कि जो टीचिंग हॉस्पिटल की चार्ज नर्सेज हैं वही सिर्फ अप्लाई कर सकती हैं। ऐसा नहीं है। इन्होंने आपको प्लेस ऑफ पोस्टिंग बता दी कि जब आपकी इन केस सिलेक्शन हो गई, टेस्ट क्लियर हो गया, इंटरव्यू में आप सिलेक्ट हो गए, आपके जब ऑर्डर होंगे तब आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग डिफरेंट टीचिंग हॉस्पिटल्स में होगी पंजाब की। सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन, इसमें क्या होगा, वन पेपर ऑफ एमसीक्यू टाइप रिटन टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स एंड 90 मिनट्स ड्यूरेशन। सिलेबस इज एज अंडर। क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस, अब ये देखें, आपका 90 मिनट्स यानी कि 1.5 घंटे का एक पेपर होगा जिसमें 100 एमसीक्यू आपने सॉल्व करने होंगे 90 मिनट्स में। और वो 100 के 100 एमसीक्यू आपके सब्जेक्ट यानी नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उससे रिलेटेड आपके एमसीक्यूज होंगे। और इन एमसीक्यूज में आप लोगों को पता है नेगेटिव मार्किंग होती है। 0.25 मार्क्स जो है वो एक गलत एमसीक्यू के कटते हैं। जो एमसीक्यू आप गलत करते हो उसका 0.25 मार्क्स कटता है, मतलब कि अगर 4 एमसीक्यू आपके गलत हैं तो आपका एक नंबर कट जाएगा। अगर आप कोई भी एमसीक्यू सॉल्व नहीं करते, उसको ऐसे ब्लैंक छोड़ देते हैं, आंसर नहीं करते, तब वो आपका कंसीडर तो जाहिर है वो गलत ही होगा, मतलब मार्क्स तो नहीं मिलेगा क्योंकि आपने सॉल्व नहीं किया, लेकिन उसका नंबर जो है वो आपका एक ही कटेगा। इस तरह अगर आपका एक एमसीक्यू आपने गलत किया तो उसका वो एक नंबर भी कटेगा और 0.25 भी कटेगा, मतलब 1 मार्क्स के साथ साथ आपका 0.25 और कटेगा नंबर। 1.25 मार्क्स आपके कटेंगे। तो ये क्राइटेरिया था हेड नर्सिस का, जो कि कुछ लोगों को क्लियर नहीं था। अब आई होप सो क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी हुई तो आप ग्रुप में जो है वो मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो होगी हम उसमें अपना एमसीक्यूज जो सब्जेक्ट रिलेटेड हैं वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ वो वीडियो भी शेयर कर दूंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।